नमस्कार दोस्तों। एज ए ट्रेडर आपने कितनी बार ऐसा किया हुआ है कि आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको कुछ प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपने अपनी बैंक में निकाल लिया और वो बैंक में जाके वो पैसा एटीएम से विड्रॉ करके लिटरली आपने अपनी कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ घर के बिल्स या तो आपकी लाइफ की जो सीरियस जरूरियात थी उसको आपने सेटिस्फाई किया। ये क्वेश्चन अगर आपको जितना ही सिंपल लग रहा है कि सर आप तो क्या बात कर रहे हो, एक ट्रेडर कमाता ही इसलिए है कि अपनी और अपनी फैमिली की जरूरत है उसको वो फुलफिल कर सके, जितना ही ये क्वेश्चन सिंपल हमको लगता है उतने ही डेंजरस तरीके से काफी सारे ट्रेडर्स यही तो नहीं कर पा रहे। होता क्या है कि लेट्स से किसी के पास 50,000 कैपिटल है, 1 लाख है, 2 लाख है, कोई भी कैपिटल है, चाहे वो बंदा इंट्राडे में स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है। होता क्या है कि चलो आज इस बंदे को 5,000 प्रॉफिट हुआ, कल 2,000 प्रॉफिट हुआ, परसों 8,000 प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 3,000 का लॉस हुआ, 6,000 का लॉस हुआ, फिर 12,000 का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से उस बंदे की एक गाड़ी चलती जाती है। यस और नो, ऐसा होता है। कई बार इस चक्कर में क्या होता है कि कई बार काफी सारे ट्रेडर्स उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 लाख से शुरू किया था, वैसे बन तो गए थे 1 लाख के, 1,20,000, 1,50,000 भी बन गए थे, पर फिर वापस आते आते फिर से 1 लाख या तो 1 लाख से नीचे चले गए वो लोग। अब उस दौरान क्या होता है कि फिर से वो 95,000 90,000 में चला जाएगा, फिर से वो रेवेंज ट्रेडिंग करेगा, फिर से वो ऊपर आएगा, फिर से वो नीचे चला जाएगा। सो ऑल एंड ऑल उस बंदे को ऐसा लगेगा कि यार प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, पर वो पैसा घर में आ नहीं पा रहा है। और इस प्रोसेस के दौरान शायद 2-3 महीने चले गए तो टाइम वेस्टेज भी लगता है कि मार्केट एक तरीके से मेरे को पैसा देता है बट बाद में 1-2 ट्रेड में से मेरा पैसा चला जाता है। तो इस वीडियो में मैं रिस्क मैनेजमेंट, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी की बात नहीं करने वाला। मैंने काफी सारी चीजें आपको सिखाई दी है बट एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं कि अगर आपको एक प्रैक्टिकल और सफल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे कि माइंडसेट पे काम करो। तो मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर आपकी वीडियो तो बहुत यूनिक है, बहुत अच्छे लगते हैं कि सिर्फ आप स्ट्रेटेजी पे फोकस नहीं करते, आपके वीडियो में माइंडसेट और साइकोलॉजी सीखने को भी मिलती है कि कहाँ मिस्टेक करनी नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना, लॉस कैसे कम करना है, बट फिर भी एक लेवल पे हम लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ट्रेडर को मैंने एक सजेशन दिया, एक छोटी सी एक्शन मैंने उनको बोली कि आप अपनी लाइफ में लो। वो एक्शन क्या है? आपकी कैपिटल हो सकता है 20,000 हो, किसी की 50,000 हो, किसी की 1 लाख रुपए हो। जब भी आपको प्रॉफिट होता है, लेट्स से कि आपको आज 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप 2 या 3,000 रुपए इंस्टेंट, जैसे ही दिन खत्म हुआ, ब्रोकर के अकाउंट में अपडेट हो गया कि आपको ये 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, इंस्टेंट आप 2 या 3,000 रुपए का विड्रॉल मार लो। वो पैसे सबसे पहले बैंक में आने चाहिए। बैंक में जाके, एटीएम में जाके वो पैसे विड्रॉ भी कर लो और उससे घर का कोई सीरियस बिल भरो, या तो लाइफ में जो जरूरी चीजें है वो बाय करो। पिज्जा पार्टी या तो अननेसेसरी चीजें बाय करना, फोन लेना, ऐसा नहीं। लिटरली आपके खुद के बिल्स हो, फैमिली का बिल हो, कोई सीरियस जो जरूरत है उसको आप सेटिस्फाई करो। एक काम, एक बिल जिंदगी का कम करो। इससे क्या होगा, लिटरली आपके माइंड को पता चलेगा कि आप स्टॉक मार्केट में गए, आपने ट्रेडिंग किया, आपने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट बैंक में भी आया और उससे आपने कुछ बिल भी भरे अपनी लाइफ के। ये जो पूरा सर्कल है वो हमारे माइंड के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यहां कोई मैजिकल चीजें बात नहीं कर रहा हूं, इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। आपके मन को यह आश्वासन मिलेगा कि नहीं, आप सही में कैपेबल हो। और जब स्टॉक मार्केट में से आए पैसे से आप कुछ चीजें सेटिस्फाई करते हो तो आप अपने आप को मैसेज देते हो कि नहीं, मैं इतना कैपेबल तो बन गया हूं। तब बाद में थोड़ी थोड़ी देर बाद एक ऑटोमेटेड एक आदत लग जाती है कि भाई प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसे ट्रेड में ही घुसो कि जहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हो, ताकि मैं विड्रॉल मार सकूं बैंक ब्रोकर के अकाउंट में। कम से कम 50% जो प्रॉफिट हुआ उसका वो मैं विड्रॉ करके भी आऊंगा और फैमिली को भी बोलूंगा या तो अपने आप को भी बोलूंगा कि ये मेरे 2 या 4 बिल थे या तो जरूरत थी, वो मैंने सेटिस्फाई कर दी। ये जो पूरा साइकिल है वो बहुत साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने काफी अच्छे ट्रेडर को सुझाव दिया था और ये बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि भले हो सकता है कि आगे जाके थोड़ा लॉस हो, रोलर कोस्टर साइकिल में हम फंस जाए, स्टिल
धीरे धीरे ये आदत से क्या होगा बताइए, कम से कम ये हैबिट आएगी कि स्टॉक मार्केट से पैसा लेना आप स्टार्ट करोगे लिटरली, और वो लेके आप खर्च करना, इन्वेस्ट करना, कोई जरूरत फुलफिल करना सीखोगे। जैसे आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी, वो एक एक्शन का एक मजा होगा कि नहीं सही में आपने कुछ किया लाइफ में, तो फिर आप धीरे धीरे ऐसे ही ट्रेड लोगे जो हाई क्वालिटेटिव है, जहां पे आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जहां से गलत ट्रेड में से जाने से बचोगे, अननेसेसरी ट्रेडिंग करने से बचोगे, ओवर ट्रेडिंग में से बचोगे, जो आंख पे पट्टी बांध करके इलॉजिकल ट्रेड लेते हो उससे बचोगे, थोड़ा इमोशन को भी कंट्रोल करोगे कि नहीं मुझे प्रॉफिट चाहिए। ऑटोमेटेड ये पूरी एक्शन की वजह से काफी काफी ऐसे छोटे मोटे बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से वो आप अपने आप को ही फोर्स करोगे, नहीं मैं एक्शन ऐसे लूंगा कि मैं आज या तो इस वीक में कुछ ना कुछ 20-30% प्रॉफिट विड्रॉल मार लूं मैं। समझ आ रहा है? तो इसका फायदा क्या हुआ, आप लोग ऐसे ट्रेडर नहीं बन रहे हो कि जिसने 1 लाख डाला, 1 लाख 20 लाख 30 हजार तक प्रॉफिट हुआ, फिर वो बंदा 90-80,000 आ गया, फिर से घर में से 20 हजार डाले कि नहीं नहीं 1 लाख कैपिटल तो चाहिए ना, क्या हुआ मैं और पैसा बना लूंगा। तो एक ऐसे ट्रेडर होते हैं कि जो 1 लाख डालते हैं, फिर घुमा फिरा के उसको 80,000 60,000 करके फिर से उसमें 20,000 डालते हैं, और अपने क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐसी आदत लगा रहे हैं कि नहीं हम जो भी प्रॉफिट होंगे उसका 20-30-40-50% निचोड़ लेंगे, ताकि एक साइकिल, एक हैबिट क्रिएट हो। ये उतना ही सिंपल है कि आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे अपना वेट लॉस करना है या तो मुझे स्मोकिंग छोड़ देना है, तो लिटरली उसके स्टेप लेना, छोटे छोटे स्टेप लेना चालू करोगे, तब आपका ही माइंड आपको हेल्प करेगा कि हारना नहीं है भैया, हमें तो जीतना है, हमको पैसे विड्रॉल करके उससे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। तो ये कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे क्रिकेट में कोई क्रिकेटर का फॉर्म बिगड़ जाता है, तो उसको भी उसका कोच कुछ ऐसी ट्रेनिंग देता है कि विनिंग माइंडसेट फिर से कैसे क्रिएट करे। तो एक छोटी सी बट ये एक एक्शन ऐसी है कि उसके रिपलिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा आएंगे। ये प्लीज आज से ही ट्राई करके देखो, भले आपका प्रॉफिट बहुत कम हो, 1000 रुपीज कमाए, 500 रुपए विड्रॉ कर लो, 300 रुपए विड्रॉ कर लो, एटीएम में जाके उस पैसे का सही जगह पे यूज करो, बहुत मजा आएगा, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, और ये आदत लग जाएगी कि नहीं मुझे तो बार बार एटीएम में आके विड्रॉल करना ही है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ब्रोकर के अकाउंट में ही पैसे रखने हैं, मुझे मार्केट से पैसे लेना है, मार्केट को देना नहीं है। समझ रहे हो? तो ये ट्राई करो, इंप्लीमेंट करो, और इसका मुझे फीडबैक यूट्यूब में खास देना, फीडबैक कमेंट्स में, और बाकी मेरे साथ व्हाट्सएप में टच में रह सकते हो। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3-6-12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं, तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए, बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।